हेलो स्टूडेंट्स, here our नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हमने स्टार्ट किया था। हमने डोरमेंसी की बात करी, मेटाबॉलिज्म की बात करी, प्लांट हार्मोन्स की हमने बात करी। अलग अलग टाइप के प्लांट हार्मोन्स हमने पढ़े जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ इनिबिटर होते हैं। और साथ ही साथ हमने पढ़ा प्लांट मूवमेंट के बारे में। हमने कहा कि प्लांट दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, एक तो ट्रॉपिज्म उसे कहा जाता है, दूसरा नेस्टिज्म कहा जाता है। तो ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट हमने पढ़े दो टाइप के। हमने कहा कि दो टाइप की ट्रॉपिज्म को शो करता है कोई भी प्लांट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो पॉजिटिव, अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो स्टिमुलस है या स्टिमुली जो है वो लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल एंड टच हो सकता है। तो लाइट के लिए फोटोट्रॉपिज्म बोल दिया, ग्रेविटी के लिए जियोट्रॉपिज्म हमने बोल दिया था, वाटर के लिए हाइड्रोट्रॉपिज्म हमने बोला, केमिकल के लिए कीमोट्रॉपिज्म, टच के लिए थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमने इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं को डिटेल में हमने इन्हीं के बारे में बात करनी है। किनको? जो हमारे ये ट्रॉपिक मोमेंट्स हैं, इनकी डिटेल में हमने बात करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक मोमेंट से या फोटोट्रॉपिज्म से। ठीक है, ट्रॉपिक मोमेंट में या जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट शो ग्रोथ टुवर्ड अ स्पेसिफिक स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मोमेंट। ग्रोथ को वो शो करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक मोमेंट उनका होता है। तो इसमें हमने 5 टाइप के स्टिमुलस की हमने बात करी थी, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल एंड टच। तो लाइट के लिए हमने क्या पढ़ा था? फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोटोट्रॉपिज्म। अब ये फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, हमने इसकी बात करनी है, इसको समझना है। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जो मोमेंट होता है, प्लांट के पार्ट का जो मोमेंट होता है वो किसकी तरफ होता है? किसको रिस्पॉन्स करता है? सनलाइट को। ठीक है, सनलाइट की तरफ होता है। तो यानी कि द फिनोमिना ऑफ मोमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट। लाइट कहाँ से मिलेगी? सन से ही तो मिलेगी ना। तो इसमें हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ, तो ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट in response to sunlight, is called फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, यानी कि जो प्लांट के पार्ट्स हैं अगर वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं किसकी तरफ? सनलाइट की तरफ, तो उसे क्या कह देंगे? फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट होता है। तो अगर अब इसमें भी एक चीज और आती है, अगर देखिए अगर प्लांट मूव कर रहा है, ये तो रिस्पॉन्स हुआ, सनलाइट के लिए रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, अब एक चीज और, दो चीजें इसमें और आ सकती हैं, सनलाइट की तरफ या सनलाइट से दूर, टुवर्ड सनलाइट और अवे फ्रॉम सनलाइट ना, दो कंडीशंस इसमें आएंगी। तो अगर if plants move towards सनलाइट, अगर प्लांट मूव कर रहा है सनलाइट की तरफ तो उसे क्या कह देंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसे कह देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर प्लांट अवे, इफ, इसमें लिख देंगे if plants move away from sunlight, तो इसे क्या कह देंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो आया ना समझ में? फोटोट्रॉपिज्म है प्लांट का सनलाइट के लिए रिस्पॉन्स, या प्लांट का जो रिस्पॉन्स है सनलाइट के लिए उसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोल देंगे। इसीलिए उसका नाम फोटोट्रॉपिज्म है, क्योंकि फोटो मीन्स होता है लाइट। तो फोटोट्रॉपिज्म में हम बात करते हैं सनलाइट की, प्लांट के मूवमेंट की सनलाइट के बेसिस पे। अब सनलाइट के बेसिस पे दो टाइप के मूवमेंट को वो शो कर सकता है। एक मूवमेंट सनलाइट की तरफ, प्लांट मूव हो जाएगा, बैंड हो जाएगा प्लांट का पार्ट, कोई एक पार्ट या पूरा का पूरा प्लांट पूरा बैंड हो जाएगा सनलाइट की तरफ, तो उसे हम बोल देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और एक या कोई
ऐसा पार्ट जो कि प्लांट का मूवमेंट अवे फ्रॉम सनलाइट, प्लांट का जो मूवमेंट है वो सनलाइट से दूर जा रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हम कह देंगे, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके लिए अगर हम एक एक्टिविटी करें तो इसके लिए एक्टिविटी क्या हो सकती है, आप एक पॉटेड प्लांट ले सकते हैं और इसे एक डार्क रूम में रख दीजिए, ठीक है, जहाँ पे लाइट का सोर्स, सिर्फ एक ही लाइट का सोर्स है, एक ही जगह से लाइट आ रही है, आप वहाँ पे रख दीजिए, यानी कि विंडो की साइड पे आप रख दीजिए। पूरा कमरा बंद है लेकिन विंडो खिड़की के पास आपने इसे रख देना है जहाँ से थोड़ी सी लाइट आए। और उसके बाद इस प्लांट को 3 या 4 दिन बाद आप नोट कीजिए या चेक कीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा कमरा जो है वो क्या है, डार्क रूम है और सिर्फ एक जगह से वहां पे लाइट आ सकती है, वो है विंडो। तो विंडो के पास उस पॉटेड प्लांट को आप रख दीजिए और जब विंडो के पास रखेंगे तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगे, तो एक्टिविटी क्या होगी, आप एक्टिविटी में लिख सकते हैं, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड प्लेस इट इन अ डार्क रूम where there is only one source of light, that is from window side। तो विंडो साइड में आप रख दीजिए, विंडो साइड से लाइट आ रही हो, प्लेस इट एट द विंडो, विंडो पे आप रख दीजिए। चेक द पॉटेड प्लांट आफ्टर 3 और 4 days, तो उस प्लांट को आप चेक कर दीजिए, चेक कीजिए 3 से 4 दिन बाद। तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिले, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा, वी ऑब्जर्व दैट द स्टेम ऑफ प्लांट हैज बीन मूव टुवर्ड्स द सनलाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो एक ऑब्जर्वेशन हमें ये मिला कि जो प्लांट था वो पूरी तरीके से सनलाइट की तरफ मूव हो गया, ठीक है। कहाँ, विंडो में जब हमने रखा था, विंडो में हमने कहा कि लाइट आ रही है तो वो पूरी तरीके से क्या हो गया, उधर मुड़ गया। अब ये किस वजह से हुआ, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की वजह से हुआ ना, या फोटोट्रॉपिज्म की वजह से ही हुआ, जो भी हमने पढ़ा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की वजह से हुआ। मीन्स कि हमने एक प्लांट रखा, एक प्लांट हमने रखा तो उसने सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, कोई भी ये एक पॉट आप दिखा सकते हो, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे विंडो है, या यहाँ से लाइट का सोर्स आ रहा है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, सनलाइट यहाँ से आ रही है। और आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि जो ये प्लांट है कुछ इस तरीके से, जहाँ से लाइट आ रही है उस साइड को क्या हो गया है, बेंड हो गया है। तो ये क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, स्टेम बेंड हो रहे हैं ना, तो बेंडिंग of stem towards light। तो ये क्या हो गया, फोटोट्रॉपिज्म की वजह से हुआ, है ना। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में फर्स्ट हमने पढ़ा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जैसे अच्छा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हमने पढ़ा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म आपको समझ में आया। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल क्या हुए, फिर स्टैम्प हुए, है ना, स्टेम हुए, स्टेम क्या हुआ, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव का तो मैंने बताया ही नहीं, नेगेटिव का एग्जांपल क्या होगा, रूट्स। इफ प्लांट मूव अवे फ्रॉम द सनलाइट इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, रूट्स। रूट्स आपने कभी देखे कि ऊपर को सनलाइट की तरफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो नीचे की तरफ जाते हैं, तो वो क्या हो गया, सनलाइट से दूर, सनलाइट से दूर, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब देखिए आपको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, सबके दो दो एस्पेक्ट्स या दो दो एग्जाम्पल, सबका आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पार्ट पढ़ने हैं। तो सनलाइट के लिए पॉजिटिव क्या पढ़ा हमने, स्टेम पढ़े। स्टेम जो होती है किसी भी प्लांट की, वो सनलाइट की तरफ मूव होती है, तो उसे हम बोल देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि रूट कभी भी सनलाइट की तरफ नहीं होती, अवे फ्रॉम सनलाइट है ना, नीचे नीचे को जा रही है रूट, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या था, स्टेम। ओके, तो आई थिंक अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब सेकंड, दूसरा अब हम पढ़ते हैं ये ट्रॉपिक मोमेंट में सेकंड अब हम पढ़ते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। सेकंड वन इज जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म किस चीज के लिए होता है, ग्रेविटी के लिए। ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी आई थिंक आप लोगों को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी आपने सब पढ़ रखी है। तो यानी कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, ठीक है। यहाँ तो क्या था, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट in response to
gravity is called जियोट्रॉपिज्म। ओके, इसे क्या कह देंगे? जियोट्रॉपिज्म। अगर अब देखिए इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो अब इसको कैसे समझें हम? तो देखो, अगर प्लांट का कोई पार्ट ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूव टुवर्ड्स gravity, if plant part move towards gravity, तो इसे क्या बोल देंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रूट्स। अब देखिए रूट्स कहाँ पे नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा था? फोटोट्रॉपिज्म के लिए। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तो मैम ने बताया कि रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, तो बेटा रूट हर किसी में नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो नहीं करेंगे, सॉरी नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म में रूट क्या कर रहे हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं। अब ये तो जियोट्रॉपिज्म है ना, यानी ये तो ग्रेविटी के लिए है। तो ग्रेविटी नीचे, जैसे ऊपर से कोई चीज फेंकी मैंने ये फेंका और ये नीचे गिरा, तो ये किसकी वजह से हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ ना, नीचे की तरफ। अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है, तो नीचे की तरफ कौन जाता है? प्लांट का रूट वाला पार्ट तो जाता है ना। तो यानी कि जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा रूट और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा रूट। ठीक है, रूट ही नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और रूट ही पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी के टुवर्ड्स काम कर रहा है। अगर ग्रेविटी के भी अपोजिट काम करता तो तब यहाँ पे भी नेगेटिव आता। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और नेगेटिव का एग्जाम्पल कौन होगा? नेगेटिव का सोचिए स्टेम और शूट, है ना। यहाँ पे स्टेम क्या कर रहे थे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टेम क्या शो करेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो नीचे है और जो शूट और स्टेम होते हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मूव अवे फ्रॉम ग्रेविटी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? स्टेम एंड शूट, या स्टेम्स और शूट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम डायग्राम शो करना चाहें तो कैसे शो कर सकते हैं आप ना? एक अच्छा देखिए इसकी एक्टिविटी, अगर इसकी एक्टिविटी अगर आप करना चाहें तो कैसे एक्टिविटी कर सकते हैं? तो आपने एक पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट क्यों लेते हैं? पॉटेड प्लांट मीन्स छोटा सा जो पॉट में हमने प्लांट लगा रखा है उसे हम पॉटेड प्लांट कहते हैं। छोटा सा होता है, कैरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। तो आप एक क्या करेंगे, उसको एक हॉरिजेंटली आप रख देंगे। ठीक है, कुछ जैसे ये एक पॉटेड प्लांट है, इसको आपने हॉरिजेंटली रख देना है और इसमें क्या करना है? एक बड़ा सा होल इसमें बना दीजिए। ठीक है, कहाँ पे? बेस में। यहाँ पे आपने एक बड़ा सा होल प्लांट ये पॉट के बना देना है और इसको कैसे रखना है? इस प्लांट को हॉरिजेंटल मैनर में रखना है और थोड़े दिन बाद इसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अब जब आप ऑब्जर्व करेंगे क्या करना था? पहले आपने एक पॉटेड प्लांट लेना था, इसको 3-4 दिन के लिए आपने एक अंधेरे कमरे में रखना था जहाँ पे एक लाइट का सोर्स था, विंडो में आपने रखा। तो फोटोट्रॉपिज्म में आपने देखा कि क्या हुआ था, जो स्टेम था वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टेम जो होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करती है। दूसरा हमने पढ़ा जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में हमने बोला कि ग्रेविटी के लिए जो काम करेगा, जो मूवमेंट होगा, जो डायरेक्शनल मूवमेंट होगा प्लांट का ग्रेविटी के लिए, उसी बेसिस पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव हम बोल देंगे। तो पॉजिटिव तब होगा जो ग्रेविटी के टुवर्ड्स काम कर रहा होगा, नेगेटिव तब होगा जब ग्रेविटी के अवे या टुवर्ड्स काम नहीं करके मूव अवे फ्रॉम ग्रेविटी जो काम कर रहा होगा। तो इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन हमने कहा कि चलिए एक पॉटेड प्लांट फिर से लेते हैं और उसे हॉरिजेंटली रख देते हैं और उसके बेस में एक बड़ा सा होल हम कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद जब हम ऑब्जर्वेशन, अब होल करने का रीजन क्या है आप पूछेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। तो अब थोड़े दिनों बाद जब आप देखेंगे, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो रूट है, इस प्लांट की जो रूट है वो कहाँ हो गई है? नीचे की तरफ बेंड हो गई है। इसकी रूट दिखाई देगी ना, जब आप होल करेंगे तो बाहर की तरफ आएगी। तो कुछ इस तरीके से रूट्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ, नीचे जमीन की तरफ हॉरिजेंटली रखने के बावजूद भी वो नीचे की तरफ मूव करती है। और जबकि शूट जो है वो बैंडेड टुवर्ड्स, वो कुछ इस तरीके से बैंड हो गई हैं ऊपर सनलाइट की तरफ या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्टिविटी हमने पढ़ ली, एक फोटोट्रॉपिज्म के लिए, दूसरा जियोट्रॉपिज्म के लिए। अब देखो यहाँ पे को पता चल गया ना कि ये स्टेम यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये क्या करेंगी? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करेंगी। और ये नीचे की तरफ, सॉरी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करेंगी।
और ये जो रूट्स हैं, रूट्स क्या कर रही हैं, ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है। इट मीन्स कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को ये शो कर रही है। ठीक है, तो हमने दो टाइप के ट्रॉपिज्म पढ़ लिए, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, है ना। फोटोट्रॉपिज्म में रिस्पॉन्स टू सनलाइट और जियोट्रॉपिज्म में रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। इसी बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी पढ़ लिया। और आई डोंट थिंक कि अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हो बेटा, आपको क्वेश्चन आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट थर्ड वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर। ओके, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट in response to water. Okay, hydrotropism, movement of plants part in response to water is known as hydrotropism. अब देखिए, अब इसका मतलब भी तो यही हुआ ना, if plant part move towards the water, ये भी तो दो टाइप का होगा, हम सभी तो दो टाइप के पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो क्या होगा, इफ प्लांट पार्ट्स मूव टुवर्ड्स द वाटर, मूव टुवर्ड्स, अब देखो बार बार प्लांट पार्ट में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं ना। मूव टुवर्ड्स द वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और अगर ये अवे फ्रॉम वाटर, मूव अवे फ्रॉम वाटर होगा, तो इसे क्या बोल देंगे, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, अब इसके लिए हम एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप एक ग्लास कंटेनर लीजिए और उसको 2/3 फिल कर दीजिए, किससे, ड्राई सॉइल से। ठीक है, एक ग्लास कंटेनर या कोई भी कंटेनर आप लीजिए और उसको क्या कर देना है आपने, ड्राई सॉइल से भर देना है उसे 2/3 पार्ट उसका। ठीक है, और एक प्लांट उसमें लगाइए, एक प्लांट छोटा सा जिसमें कि सीडलिंग्स उसमें होंगे, एक टाइनी सा प्लांट टाइनी सी, या एक सीडलिंग नॉर्मली हम बोलेंगे, छोटा सा जिसमें कि जैसे ऐसे होगा, इसमें थोड़े से सीडलिंग्स आए होंगे, उसको आप इसमें लगा दीजिए। जो भी कंटेनर आपने लिया है, जिसमें भी आपने उस कंटेनर का 2/3 मिट्टी भरी हुई है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करना है, प्लेस अ क्ले पॉट इनटू द सॉइल। सॉइल में क्या कर देना है, जो क्ले पॉट होता है ना, क्ले से बना हुआ, अर्थन पॉट भी उसे बोलते हैं, तो उसमें क्या कर देना, आपने उसको रख देना है और वाटर डेली उस पॉट को, क्ले के पॉट को पानी आपने देना है। ठीक है, सो क्या करना है, सबसे फर्स्ट आप एक्टिविटी जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, टेक अ ग्लास कंटेनर एंड फिल इट 2/3 विथ ड्राई सॉइल, प्लांट अ टाइनी सीडलिंग इन इट। ओके, सेकंड पॉइंट में आपने क्या करना होगा, प्लेस अ क्ले पॉट इनटू द सॉइल एंड पुट वाटर डेली इन दैट क्ले पॉट ओनली। ठीक है, सिर्फ क्ले पॉट को देना है, बाकी को नहीं देना है। जो क्ले पॉट आपने रखा हुआ है ना, उस क्ले पॉट को आपने क्या करना है, वाटर देना है। आफ्टर फ्यू डेज डिग अप द सीडलिंग केयरफुली। उसके बाद थोड़े दिन बाद आपने क्या करना है, डिग कर देना है, किसको, डिग अप कर देना है सीडलिंग को केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रूट ऑफ सीडलिंग्स है वो कहाँ, क्ले पॉट की तरफ बेंट हो गए, जहाँ पे क्ले पॉट रखा था उसकी तरफ बेंट होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और ये शो कर रहा था पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, इसने शो किया पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को। तो अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे ना, आपने ये एक कंटेनर ले लिया था। ठीक है, ये कंटेनर था, इसमें आपने सॉइल डाल ली और यहाँ पे आपने एक क्ले पॉट पुट कर दिया। ये क्ले पॉट था, इस क्ले पॉट को आपने यहाँ पे रखा और यहीं पे आपने एक सीडलिंग लगाया। ठीक है, तो थोड़े दिनों बाद अब ये क्या हो गया, अब इसमें आपने रेगुलरली वाटर डाला। ठीक है, ये क्या है, क्ले पॉट या अर्दन पॉट इसे हमने कह दिया। अब ये क्या थी, ड्राई सॉइल। ठीक है, यहाँ पे पूरी ड्राई सॉइल थी, लेकिन आप पानी किस में डाल रहे थे, सीडलिंग में डालना छोड़ के सिर्फ क्ले पॉट में आप पानी डाल रहे थे और यहाँ पे सीडलिंग था। थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि ये जो सीडलिंग हमने लगाया था ना, इसका जो ये रूट वाला पोर्शन है इसकी तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देता है और ये तो इधर हो गया।
ठीक है, ये इसकी तरफ मुड़ना स्टार्ट कर, क्यों? क्योंकि इस क्ले पॉट में वाटर है, ये तो ड्राई सॉइल थी, यहाँ से तो इसे वाटर मिल ही नहीं रहा था। अगर इसे वाटर इस ड्राई सॉइल से मिलता तो ये नीचे की तरफ जाता, लेकिन इसने इस तरीके से यहाँ मुड़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ क्या है, वाटर है। इस अर्धन पॉट में क्या है, वाटर। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट ने पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो किया, किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, यानी कि अर्धन पॉट में वाटर था, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट था उसने नेगेटिव शो किया, है ना, ऊपर की तरफ हो गया। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म किसने शो किया, रूट ने शो किया। ठीक है, आया ना इतना समझ में है। उसके बाद हमने थ्री टाइप के पढ़ लिए, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इसने वाटर के लिए पॉजिटिव ट्रॉपिज्म को शो किया। हाइड्रोट्रॉपिज्म जिसे हमने कहा वाटर के लिए जो ट्रॉपिज्म होता है उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, आई थिंक मैं बार बार फोटोट्रॉपिज्म शायद मैं बोल दे रही हूँ, तो सॉरी, फोटोट्रॉपिज्म नहीं होगा, सिर्फ ट्रॉपिज्म होगा। फोटोट्रॉपिज्म सिर्फ लाइट के बेसिस पे हम बात करेंगे, और लाइट होगी तो फोटोट्रॉपिज्म, और अगर ग्रेविटी होगी तो जियोट्रॉपिज्म, और वाटर होगा तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म के लिए किसने पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो किया, रूट ने शो किया सीडलिंग की, जो कि अर्धन पॉट के लिए किया क्योंकि अर्धन पॉट में वाटर था। ठीक है, तो ओके, अवर नेक्स्ट ट्रॉपिज्म इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म, तो कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस केमिकल। किसी केमिकल के लिए जब रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस, केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये आप ग्रोथ कैसे होती है पॉलन ट्यूब की, आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी, क्योंकि ओवरी में अलग अलग टाइप के क्या होंगे, एंजाइम्स या केमिकल्स सुनी एंजाइम्स होते हैं, और जिस एंजाइम की वजह से जो पॉलन ट्यूब है ओवरी की तरफ मुड़ता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कीमोट्रॉपिज्म उसे हम कह देते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से ये पॉलन ट्यूब आए और ओवरी तक जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाते हैं, तो इसकी तरफ मुड़ रहा है, ये ओवरी है, ये पॉलन ट्यूब है, और ये पॉलन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, तो कीमोट्रॉपिज्म में क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। तो ओवरी में जो पॉलन ट्यूब है, वो पॉलन ट्यूब कहाँ जा रहे हैं, ओवरी की तरफ जा रहे हैं, तो उसे पॉजिटिव या कीमोट्रॉपिज्म हमने नॉर्मली बोल दिया। ठीक है, तो उसके बाद अब फिफ्थ आता है हमारा, फिफ्थ पार्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में क्या होता है, द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स, या मूवमेंट ऑफ प्लांट भी आप कह सकते हैं, इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। यानी कि द पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज टेंड्रल ग्रो टुवर्ड एनी सपोर्ट। जो टेंड्रल्स होते हैं ना, वो किसी भी सपोर्ट की तरफ क्या करते हैं, जो बेल वाली जो बेल होती है ना, नॉर्मली आपने बेल देखी होंगी, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या कोई भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना सीजन में, जैसे लौकी की बेल लगा दी, और खीरे कुकुम्बर की बेल हम लगा देते हैं, या जो भी क्लाइंबर्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं किसी और के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने कोई
एक सपोर्ट उन्हें दे दिया, तो वो वहीं पे उसी के ऊपर, जैसे ग्रेप्स की जो ग्रेप्स अगर हम लगाते हैं तो उसकी भी तो बेल होती है ना, तो वो क्या करती है, उसके लिए हम एक सपोर्ट कुछ इस तरीके से सपोर्ट भी तो लगा देते हैं। यहाँ पे हमने लगाया तो वो क्या करता है, धीरे धीरे इधर इसी में क्या आ जाता है, इसी में मिक्स हो जाता है, मीन्स कि इसको पूरी तरीके से इस तरीके से कवर करके इसमें आ जाता है, क्योंकि इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, टेंड्रिल्स ग्रो टुवर्ड एनी सपोर्ट विच दे हैपन टू टच। कब होगा, जब ये इसको टच कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही टच करेंगे, तो जैसे बैम्बू स्टिक आपने यहाँ पे लगा दी, बैम्बो स्टिक लगा दी, और यहाँ पे ये क्लाइंबर था, क्लाइंबर आपने लगाया, तो इसने क्या किया, थिगमोट्रोपिज्म, जैसे इसको टच किया वैसे ही पूरा इसमें आ गया और धीरे धीरे इसी में ग्रो करने लगा। यानी कि द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिगमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो आई थिंक आपको ट्रोपिज्म के बारे में समझ में आ गया होगा, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हम पढ़ते हैं। मेनली पॉजिटिव नेगेटिव जो पढ़ा जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म में हमारा आता है, इन दोनों में। उसके बाद हाइड्रोट्रोपिज्म हमने पढ़ा, कीमोट्रोपिज्म हमने पढ़ा, थिगमोट्रोपिज्म हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अब हमने पढ़ना है नेस्टिक मोमेंट। हमने पढ़ा था ना, ट्रोपिज्म में दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ट्रोपिज्म पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने कहा था कि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है, प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप से शो करता है, एक तो ट्रोपिज्म में शो करता है, दूसरा नेस्टिज्म में शो करता है। तो अब हम पढ़ते हैं नेस्टिक मोमेंट के बारे में। ठीक है, NASTIC, नेस्टिक मोमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, द टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच द प्लांट डू नॉट शो एनी ग्रोथ। ये मूवमेंट तो होता है, जैसे यहाँ पे तो हमने ग्रोथ की बात करी, देखिए यहाँ पे ग्रोथ की बात करी, यहाँ पर हमने ग्रोथ की बात करी, यहाँ पे भी हमने ग्रोथ की बात करी, जियोट्रोपिज्म में भी हमने ग्रोथ की बात करी, नीचे की तरफ ग्रोथ, ऊपर की तरफ ग्रोथ, और हाइड्रोट्रोपिज्म में भी हमने बात करी, ग्रोथ हो रही है, रूट की ग्रोथ हो रही है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट जो होता है, नेस्टिक मूवमेंट तो होता है लेकिन ग्रोथ के लिए मूवमेंट नहीं होता, इसलिए उसे नेस्टिक मूवमेंट कहा गया। ठीक है, the type of movement in which the plant do not show any growth। ठीक है, type of movement in which plant do not show any growth is called नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कि प्लांट ग्रोथ मूवमेंट तो करता है लेकिन कोई भी ग्रोथ को शो नहीं करता है, उसे हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। या अगर दूसरे वर्ड में बोलें तो नेस्टिक मूवमेंट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। इट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो अब देखिए एग्जाम्पल जब भी हम टच करते हैं लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट, हिंदी में उसे छुई मुई कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे ही आप उसे टच करेंगे वैसे ही वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो अपने आप को फोल्ड कर लेती है, अपनी लीव्स को वो फोल्ड कर देती है। तो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप। ठीक है, पूरी बंद हो जाती हैं और पूरी सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये या और इसकी कुछ और एग्जाम्पल। अब देखिए वो सिकुड़ गई ना, कोई ग्रोथ मूवमेंट तो उसने शो किया, जैसे आपने टच किया उसने मूव किया, आपने उसको फोल्ड कर लिया, लीव्स को फोल्ड कर लिया, लेकिन कोई ग्रोथ आपको दिखी टुवर्ड्स ग्रेविटी, टुवर्ड्स सनलाइट, टुवर्ड्स दैट टच, उसने कोई मूवमेंट शो किया नहीं किया ना, सॉरी उसने कोई ग्रोथ शो करी नहीं करी, उसने सिर्फ मूवमेंट शो किया। तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे ओपनिंग ऑफ द पेटल ऑफ डैंडेलियन फ्लावर होते हैं, जो कि मॉर्निंग की जो ब्राइट लाइट में होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे मॉर्निंग टाइम पे उनको लाइट मिलती है, उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो खुल जाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल एक तो हो गया हमारा क्या, मिमोसा प्यूडिका या टच मी नॉट प्लांट, इसीलिए उसे टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। तो जैसे ही टच करते हैं तो ये क्या हो जाती है, फोल्ड अप हो जाती है। ठीक है, दूसरा डैंडेलियन,
DENDELION, ये जो फ्लावर होता है ये मॉर्निंग की ब्राइट लाइट में तो बहुत अच्छे से खिल जाता है, जैसे ही इवनिंग टाइम आता है वो क्या हो जाते हैं, वो फेड हो जाते हैं, बिल्कुल ब्राइट होते हैं, ब्राइट लाइट में खिल जाते हैं, बहुत सुंदर से हो जाते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम पे जैसे ही लाइट फेड हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो भी क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्या है, नेस्टिक मोमेंट है। अब मोमेंट तो हुआ, स्टिमुलस तो उनको मिला, स्टिमुलस क्या मिला था, मिमोसा पुडिका को स्टिमुलस टच मिला था, थिग्मोट्रोपिस में मिला था, लेकिन इसको क्या मिला, डेंड्रियन को फोटोट्रोपिस में मिला। लाइट तो मिली थी, फोटोट्रोपिस में है, लाइट उसे स्टिमुलस मिला है, लेकिन लाइट के बेसिस पे उसने ग्रोथ नहीं शो करी, उसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाया, उसने ओपन और क्लोज दिखाया, ठीक है। लाइट मिली तो ओपन हो गया और नहीं मिली तो क्लोज हो गया, ये कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, मून फ्लावर या जिसे आई थिंक रात की रानी जिसे कहा जाता है, तो ये क्या करता है, मॉर्निंग की जो ब्राइट लाइट है उस समय तो बंद हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाती है, और जब नाइट में उसे मून लाइट मिलती है तो वो क्या हो जाता है, खिल जाता है, बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये भी क्या कर रहा है, स्टिमुलस इसके लिए भी लाइट ही है, लाइट जब मिल रहा है तो उस समय जब डार्क लाइट मिल रही या जब बहुत ब्राइट लाइट मिल रही है तो क्लोज हो जा रहे हैं, और जब डार्क थोड़ी हल्की लाइट मिल रही है, मून लाइट मिल रही है, तो उस समय खिल जा रहे हैं। तो ग्रोथ उसने कोई शो नहीं करी, लेकिन मूवमेंट उसने जरूर शो किया क्लोजनिंग और ओपनिंग का। और ये जो एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, हमारे नेस्टिक मूवमेंट के। तो तीसरा कौन सा एग्जाम्पल था, मून फ्लावर, ठीक है। तो उसके बाद बात नेस्टिक मूवमेंट आया ना समझ में, टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच प्लांट डू नॉट शो एनी ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं शो करता है, और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। जैसे कि मिमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट जो होती है, वो जब भी हम उसे टच करते हैं तो वो फोल्ड हो जाती है, उसकी लीव्स सिकुड़ जाती हैं, तो वो ग्रोथ नहीं है, वो उसका मूवमेंट उसने जरूर शो किया लेकिन ग्रोथ नहीं है। जहाँ पे ग्रोथ की बात नहीं होगी वो नेस्टिक मूवमेंट हो जाएगा। मूवमेंट दिखाई दे रहा है ना, मूवमेंट तो है। दूसरा ऐसे डेंड्लियन फ्लावर है जो कि ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में खिल जाता है और वैसे बंद हो जाता है। मून फ्लावर अगर बहुत ब्राइट लाइट मिल रही है, सनलाइट अगर मिल रही है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, उस टाइम तो सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन मून लाइट अगर मिल रही है तो मून की हल्की सी लाइट में वो क्या हो जाता है, खिल जाता है। तो मूवमेंट तो वो जरूर शो कर रहा है, लेकिन ग्रोथ इसके बेसिस पे हम कहीं पे नहीं देख रहे हैं, तो उसे हमने क्या कह दिया, नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। दो ही टाइप के नेस्टिक मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ, जैसे ट्रॉपिस में तो हमें 5 टाइप का दिखा था ना, तो टाइप्स ऑफ नेस्टिक मोमेंट, जो नेस्टिक मोमेंट के जो टाइप हैं वो हमें 2 टाइप के दिखते हैं। एक तो होता है थिग्मोनेस्टी, THIGMONASTY, थिग्मोनेस्टी। तो थिग्मोनेस्टी क्या है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। जैसे कि हमने क्या किया, जैसे एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट के पार्ट का, जो कि जैसे ही टच के रिस्पॉन्स में उसने मूवमेंट शो किया, तो उसे हमने क्या कह दिया, थिग्मोनेस्टी। जैसे कि वही मिमोसा पुडिका की जो लीव्स थी, उन्होंने क्या कर दिया, वो जैसे ही हमने टच किया, थिग्मो मीन्स टच करना, ठीक है। तो टच के लिए 2 टाइप का नेस्टिक मूवमेंट होगा, एक टच के लिए होगा, दूसरा लाइट के लिए होगा। थिग्मोनेस्टी टच के लिए, जिसका एग्जाम्पल मिमोसा पुडिका है, हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें क्या हो गया, हमने टच कर दिया तो उसने एक मोमेंट शो कर दिया, ठीक है। दूसरा फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट, यूजुअली पेटल, नॉर्मली पेटल ये शो करते हैं, इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। लाइट के रिस्पॉन्स में जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, डायरेक्शन कोई नहीं होगी उस मूवमेंट की, ठीक है, ना ही थिग्मोनेस्टी में और ना ही फोटोनेस्टी में, ठीक है। इसमें अगेन मिमोसा एग्जाम्पल है और फोटोनेस्टी। तो यहाँ पे डैंडेलियन फ्लावर, ये क्या हो रहे हैं, पेटल्स में होता है, लाइट तो उन्हें मिल रही है लेकिन कोई भी डायरेक्शन उनकी नहीं है, मॉर्निंग में ओपन हो जा रहे हैं और इवनिंग में क्लोज हो जा रहे हैं। जब भी लाइट फेड हो जा रही है तो उसे हमने क्या कह दिया, फोटोनेस्टी हमने उसे कह दिया, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ लिया ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। हमने पढ़ा कि फोटोट्रॉपिस में, जियोट्रॉपिस में, हाइड्रोट्रॉपिस में, कीमोट्रॉपिस में, थिग्मोट्रॉपिस में, 5 टाइप के ट्रॉपिस में होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एक नेस्टिक मूवमेंट भी होता है जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, जो ग्रोथ के बेसिस पे तो नहीं लेकिन मूवमेंट के बेसिस पे हम उसकी बात करते हैं, और ये 2 टाइप का होता है, एक थिग्मोनेस्टी और दूसरा फोटोनेस्टी।
ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम बुक से भी आइडिया ले लेते हैं कि बुक में हमें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में क्या कहा गया या बुक में हमें क्या बताया गया। तो एनिमल के पास ये हमने पढ़ लिया था, एनिमल के पास भी नर्वस सिस्टम होता है जो कि उन्हें कोऑर्डिनेट करता है उनकी एक्टिविटीज को, बॉडी की एक्टिविटी को। लेकिन प्लांट के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, ना ही मसल्स होती हैं। तो वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे थे स्टिमुली को, उनके पास जैसे कि वो केमिकल के थ्रू कर रहे थे, हमने ये पढ़ा। अब जब भी हम टच करते हैं, छुई मुई यानी कि सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट, जैसे मिमोसा फैमिली, मिमोसा प्यूडिका जिसे कहा जाता है, उसको टच करते हैं तो ये फोल्ड अप हो जाती है, फोल्ड हो जाती है एंड रूट हो जाती है। व्हेन अ सीड, जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो उसकी रूट नीचे की तरफ जाती है और जो स्टेम है वो हवा में ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो व्हाट हैपन, ये सब इन सब के आंसर अब आपको मिल गए ना, मैंने सब आपको बता दिया। तो फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। तो फर्स्ट जो था बहुत जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स किया और कोई ग्रोथ इसमें नहीं थी, ठीक है। अब देखिए बुक में आपको ना दोनों चीजें एक साथ दी गई हैं, तो आई थिंक अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि पहले हमने पढ़ लिया, अब हम ये पढ़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। तो जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो डायरेक्शनल मूवमेंट है सीडलिंग की, वो ग्रोथ की वजह से हो रही है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तभी तो डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना वो। अगर ग्रोथ होती नहीं तो कैसे जाता। लेकिन मिमोसा प्यूडिका में कोई ग्रोथ नहीं है, बंद होना और खुलना कोई ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। तो इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, अगर इसको हम रोक दें कि ग्रो होने से, तो ये कोई भी मूवमेंट नहीं शो करेगा, ठीक है। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो प्लांट ने दो टाइप के मूवमेंट शो करते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। जो कि एक इंडिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ के लिए, एक नहीं होते हैं। तो जो नहीं होते हैं वो ट्रॉपिज्म में जो होते हैं ग्रोथ के लिए वो ट्रॉपिज्म में आते हैं, जो नहीं होते हैं वो नेस्टिक में आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इसमें आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट द सेंसिटिव प्लांट सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, जबकि कोई ग्रोथ नहीं है लेकिन वो मूवमेंट को शो कर रहे हैं। मिमोसा प्यूडिका का आपका बताया गया है यहाँ पे, जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक समरी इसकी ले रहे हैं, एक आउटलाइन हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव। प्लांट क्या करता है, जैसे आप टच करते हैं तो अपनी लीव्स को मूव कर देता है, रिस्पॉन्स करता है टच को, ठीक, वो ट्रॉपिज्म को, ठीक है। बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू, इनमें तो कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, ना ही कोई मसल है। तो हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, प्लांट कैसे डिटेक्ट कर रहा है टच को। एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, कैसे लीव्स रिस्पॉन्स कर रही हैं मूव के लिए। तो इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, अगर हम सोचें कि हमने एग्जैक्टली प्लांट को कहाँ टच किया था, तो एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, और प्लांट का कौन सा पार्ट एक्चुअली मूव हो रहा है, क्या पूरा प्लांट मूव हो रहा है या लीव्स हो रही है या स्टेम हो रही है या रूट हो रही है उसकी, ठीक है। हमने ये डिटेक्ट करना है या हमने ये पहचानना है, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैड अगर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इन्फॉर्मेशन इट इज अपियरेंट, सॉरी ये लाइन होगी इससे पहले, इट इज अपियरेंट दैट मूवमेंट हैपन एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो ये इट इज अपियरेंट दैट मूवमेंट हैपन एट अ पॉइंट, मूवमेंट उस पॉइंट पे हो रही है डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, टच के पॉइंट से अलग जगह पे। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैड अकर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन ये मिली कि दैट अ टच हैड अकर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो टच है वो कम्युनिकेशन उसमें होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। और द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, तो प्लांट्स ऐसा नहीं कि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, प्लांट्स के पास मसल्स नहीं है तो उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो उनमें जो यूज होता है वो यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स उसमें होती है जिसमें इंफॉर्मेशन सेल टू सेल जाती है। देखो मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, तो सेल टू सेल वो इंफॉर्मेशन जाती हैं, बट अनलाइक इन एनिमल, एनिमल की तरह भले ही नहीं जाती हैं लेकिन उनका भी अपना एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है प्लांट में इस कंडक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन के कंडक्शन के लिए। फाइनली अगेन एज एन एनिमल्स की तरह, तो सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि अपने शेप को चेंज कर देते हैं, मूवमेंट जब भी उनमें मूवमेंट होता है तो अपने सेल के शेप को वो चेंज कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल, तो उनकी तरह नहीं, प्रोटीन मसल सेल में मिलते हैं उनकी तरफ चेंज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अलग। प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, इसमें जो वाटर होता है उसके वाटर के अमाउंट को कम या ज्यादा करके ये अपने शेप को चेंज कर देते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन, अगर ज्यादा करेंगे तो स्वेल हो जाएगा और अगर निकाल देंगे वाटर को तो श्रिंक हो जाएगा। एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप, तो इस वजह से चेंज शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे को कहा गया, इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच
एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, तो कहाँ पे टच किया है और कौन सा पार्ट मूव हुआ है. इट इज अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच. सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड. जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, टच की जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो कम्युनिकेशन उसका कहीं ना कहीं से हो रहा है, वो कम्युनिकेट होना ही चाहिए या हो ही रहा है. ठीक है, क्योंकि जहाँ पे टच हो रहा है मीन्स वही यहाँ पे बोल रहा है ना. सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैड अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि टच की जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने टच किया और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लांट में जा ही रही है, क्योंकि जैसे ही टच कर रहे हैं वैसे ही फोल्ड हो रही है, तो वो जा रही है. द प्लांट क्या यूज कर रहे हैं फिर इसके लिए, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट आपको दिया गया है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, तो इसमें भी वही है, ग्रोथ के लिए जो हो रहा है. जैसे सम प्लांट्स, जैसे पी प्लांट है वो क्लाइंब करता है दूसरे प्लांट में, जैसे क्लाइंबर्स की हमने बात करी. ट्रेंड्रिल्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, वो टच कर रही हैं. थिग्मोट्रोपिज्म का ये एग्जांपल हमने पढ़ा. आपको ना 1 by 1 यहाँ पे नहीं दिया है, मीन्स ऐसे हेडिंग वाइज नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने आपको हेडिंग वाइज बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो. लेकिन बुक में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके बुक में नहीं है, बुक में सब कुछ है, ये सारी चीज़ें हैं. मैंने इसी में से जो आपको बताया, इसी में मैंने हेडिंग वाइज आपको बता दिया है. ठीक है, तो कुछ प्लांट है जैसे पी प्लांट क्लाइंब करता है दूसरे प्लांट पे, या कोई भी क्लाइंबर है, जैसे ग्रेप्स का मैंने बोल दिया वो क्लाइंब करेगा. पी प्लांट है वो क्या करता है, दीज टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव होते हैं टच के लिए. व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के अगर वो कांटेक्ट में आते हैं, तो द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो जो पार्ट है, जैसे ही द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जो पार्ट है टेंड्रिल का जिस भी ऑब्जेक्ट के टच में आता है, वो इतनी रैपिडली ग्रो नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी रैपिड ग्रोथ उसकी नहीं होती है एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्किल अराउंड, इसी वजह से वो पूरी सर्किल घूम जाता है उसमें. ठीक है, यही रीजन है कि सर्कल हो जाता है पूरी तरीके से, उसमें घूम के पूरी तरीके से उसे जकड़ टाइप का लेता है. मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली स्लोली, धीरे धीरे. प्लांट में हमने पढ़ा था ना बहुत जल्दी, जैसे हमने तो हाथ लगाया और छोड़ दिया, इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता है. प्लांट में हम थोड़ा सा स्लोली देखते हैं, ग्रो करना थोड़ा सा धीरे धीरे हम देखते हैं. बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, क्योंकि ग्रोथ क्या होती है, डायरेक्शनल होती है. ठीक है, इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, ये तब होता है, ये अपियर होता है तब एज इफ द प्लांट इज मूविंग, प्लांट जब मूव कर रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया, आपने विंडो के सामने रख देना. ये एक्टिविटी जो है ये वही है, विंडो के सामने रखना है और उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये जो लीव्स हैं, ये एक्टिविटी वही है बेटा जो मैंने आपको बताई कि जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ मूव करने स्टार्ट कर दिया. और यहाँ पे रूट भी दिखा रखा है, देखो रूट इधर की तरफ आ रहा है ना. और दूसरा आपको दिखा रखा है जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, जियोट्रॉपिज्म इधर की तरफ, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है. ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी होती तो नीचे की तरफ जाता ना, ये ग्रेविटी के लिए काम करता तो, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव. लेकिन रूट्स नीचे की तरफ जा रही है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है. ठीक है, तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ ही गया है, मैंने आपको बता दिया है. तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन, चेंज कर देते हैं प्लांट की डायरेक्शन को. प्लांट पार्ट ग्रो इन दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मोमेंट कैन बी आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट. ये टुवर्ड्स भी हो सकते हैं स्टिमुलेट के और इससे दूर भी हो सकते हैं. तो दो अलग अलग टाइप के फोटोट्रॉपिक मोमेंट हमने देखे. शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड लाइट वाइल रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट. शूट ने तो रिस्पॉन्स किया ऊपर की तरफ मूव करना इधर टुवर्ड्स द लाइट, और रूट ने क्या किया, अवे फ्रॉम द लाइट. ठीक है, दो टाइप के हमने देखे. तो फिर बोल रहा है हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, ये प्लांट को कैसे हेल्प कर रहा है. प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल. तो प्लांट क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ लाइट के लिए ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो अदर के लिए भी करते हैं, बाकी रिस्पॉन्स के लिए भी करते हैं, बाकी स्टिमुलस को भी वो रिस्पॉन्स करते हैं. द रूट ऑफ प्लांट अवे ग्रो डाउनवर्ड, तो ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड. प्लांट की जो जड़ होती है हमेशा हमने देखा है कि वो नीचे की तरफ ही ग्रो कर रही होती है, जबकि शूट हमने देखा है हमेशा अर्थ से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा होता है. इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म. तो यानी कि यहाँ पे को किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जियोट्रॉपिज्म की.
ठीक है। तो जहाँ पे और जहाँ पे क्या हो रहा है, जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी क्या कर रही है, रूट को अपनी तरफ खींच रही है, और स्टेम जो हो रहा है ग्रेविटी लग तो इसमें भी रही होगी, लेकिन ये नेगेटिव इससे शो कर रहा है, ये उसकी तरफ जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। फिर बोल रहा है हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है एंड कीमो मीन्स केमिकल होता है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म क्या होंगे फिर बेटा, हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स वाटर के लिए रिस्पॉन्स और कीमोट्रॉपिज्म मीन्स केमिकल के लिए रिस्पॉन्स। तो कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, मैंने यही आपको बताया ना, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है टुवर्ड ओव्यूल या ओवरी, अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत डिटेल में ये सारी प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। लेट अस नाउ once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism। तो एक बार फिर से सोचिए, कहा जा रहा है आपसे कि चलो एक बार और सोचते हैं कि कैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट होती हैं, कैसे भेजी जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इज इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। तो जो सेंसिटिव प्लांट है उनमें तो बहुत जल्दी मूवमेंट शो हो रहा है, और जैसे द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर। तो जो मूवमेंट है सनफ्लावर का वो डे और नाइट में कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है, और जबकि दूसरी साइड इज क्वाइट स्लो, ये स्लो होता है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, जो भी ग्रोथ रिलेटेड है प्लांट के मूवमेंट, वो क्या है, इवन स्लोअर, और ज्यादा स्लो है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है इवन इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में अगर हम देखें, इवन एनिमल की बॉडी की बात करें, एनिमल बॉडी में भी देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कंट्रोल डायरेक्शन है, ऐसा नहीं अनकंट्रोल डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आवर आर्म एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, तो हमारा हाथ है, हमारी जो भुजाएं हैं या हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो फिंगर्स हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन में ही तो ग्रो कर रही है ना। ऐसा तो नहीं कि इधर भी चली जा रही है उधर भी चली जा रही है। तो ग्रोथ उनकी अगर ऐसे है तो ऐसे ही हो रही है, ऐसे ऐसे ग्रोथ नहीं होगी, इधर को ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक ही ग्रोथ मींस की एक कंट्रोल मैनर में हो रही है। सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो, तो कंट्रोल मूवमेंट या तो स्लो हो सकते हैं या फास्ट हो सकते हैं, ठीक है। स्लो भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं। इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। अगर हमें दिख रहा है कि रिस्पॉन्स हम फास्ट कर रहे हैं या किसी स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स अगर फास्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो भी बहुत जल्दी जल्दी हो रही हो। सारा का सारा खेल है कि इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है। इन्फॉर्मेशन अगर जल्दी ट्रांसफर हो रही है तो इट मीन्स कि जो रिस्पॉन्स है वो भी जल्दी हम शो करने वाले हैं। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो जा रही है उसे बहुत जल्दी जल्दी जाना चाहिए, इसीलिए इसके बेसिस पे हम जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, है ना। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन फॉर दिस। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अच्छा मीन है इसके लिए, अच्छा एक माध्यम है। बट देयर आर लिमिटेशंस टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, तो इनका भी लिमिटेशन है, हर बार यूज नहीं होता है या हर कंडीशन में ये यूज नहीं होती हैं। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम, तो जो ये सिर्फ उन तक ही पहुंच पाती हैं जो कि नर्वस टिश्यू से जुड़े हुए हैं या नर्वस सेल से जुड़े हुए हैं, ना कि हर एक सेल से, ठीक है। हम एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने कहा था ना, हम रिकॉल कर रहे हैं एक बार। तो सेकेंडली वंस अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रिसेट इट्स मैकेनिज्म्स बिफोर इट कैन जनरेटेड एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। तो अगर एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई और उस सेल से वो ट्रांसमिट कर दी गई, तो उसके बाद भी जो सेल है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगा अपनी मैकेनिज्म को रिसेट करने से, मतलब उससे पहले कि वो जनरेट हो, नई नव इम्पल्स जनरेट हो, वो थोड़ा सा अपनी मैकेनरी को रिसेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। या इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो लगातार नहीं होता है, अचानक से नहीं होता है इम्पल्स और क्रिएशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का क्रिएशन और ट्रांसमिशन बहुत फटाफट नहीं होता है, मीन्स कि थोड़ा सा टाइम तो सेल्स भी लेती हैं। इट दस नो वंडर देयर मोस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि हर एक एनिमल की बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही काम कर रही हो, किसी किसी में क्या करती है केमिकल कम्युनिकेशन भी होता है, केमिकल्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। If instead of generating an electrical impulse, stimulated cell release a chemical compound, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने की जगह फिर उसे रीसेट होने के लिए वो वेट करें, फिर ट्रांसमिशन हो, तो इससे अच्छा है कि बॉडी क्या सोचती है, बॉडी सोचती है कि चलो मैं तो केमिकल रिलीज कर देता हूँ, केमिकल से जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो केमिकल कंपाउंड को वो रिलीज करते हैं, हमने पढ़ा था ना, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, तो ओरिजिनल सेल में ही वो पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाता है। इफ अदर सेल्स
around have the means to detect this compound using special molecules on their surface. तो this compound ये डिफ्यूज हो जाएगा, और अगर जो अदर सेल्स हैं उसके आसपास के जो अदर सेल्स हैं वो अगर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर वो उसे पहचान लेते हैं कि ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल आया है उनके सरफेस में, वो क्या करते हैं, वो एबल होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में। इंफॉर्मेशन को उन्होंने पहचान लिया तो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी और वो क्या कर देंगे, इवन इसे ट्रांसमिट भी कर देते हैं। दिस विल बी स्लोअर, ऑफकोर्स हो सकता है स्लोअर हो, लेकिन बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो हर एक सेल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इतना पोटेंशियल उसके पास होता है, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड प्रेसिस्टेंटली। ये लगातार होते रहता है, एक फ्लो में ये होते रहेगा। दीज कंपाउंड्स और हार्मोन्स यूज बाय मल्टीसेलर, और ये क्या होते हैं, हार्मोन्स और कंपाउंड ही तो होते हैं, केमिकल्स वही तो है, हार्मोन और कंपाउंड ही तो है। तो ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म यूज करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। एक ग्रेट डील है ये डाइवर्सिटी की एज वी वुड एक्सपेक्ट, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। और अलग अलग टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, वो सिंथेसाइज करते हैं। दे आर सिंथेसाइजेस एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, जहाँ उन्होंने काम करना है वहाँ पे वो नहीं सिंथेसाइज होते हैं, वो कहीं और ही बन रहे होते हैं, बनते कहीं और हैं और उनका काम कहीं और होता है, ठीक है। और ये नॉर्मली सिंपली काम करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं एरिया ऑफ एक्शन, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर 7.2 में, यानी कि ये वाला वही लाइट के लिए जो हमने पढ़ा था, सनलाइट की तरफ झुक जाता है। तो बोल रहा है कि व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, तो जब प्लांट ग्रो कर रहे थे तो उन्होंने लाइट को पहचाना ना लाइट को, तभी तो गए। और अब देखो हार्मोन्स कैसे काम कर रहे, हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज एट द शूट टिप। शूट टिप में क्या हुआ, टिप में आया कौन, ये हार्मोन ऑक्सिन। इसने हेल्प किया, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, इसने हेल्प किया कि आपको लाइट तो मिल ही रही है। उसने लाइट को पहचाना, शूट ने लाइट को पहचाना, जैसे ही शूट ने लाइट को पहचाना, शूट की टिप में प्रेजेंट था ऑक्सिन। ऑक्सिन ने कहा कि चलो ठीक है, अब आपने पहचान लिया तो मैं आपको हेल्प करता हूं, आपने लॉन्ग होना है, आपने ग्रो करना है, ठीक है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, एक साइड से जब आप लाइट आ रही है तो ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी लाइट ऑफ द शूट, तो क्या करेगा, ऑक्सिन भी डिफ्यूज हो जाता है, शेडी लाइट जो आती है शूट की वहां क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। और दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर, ये जो कंसंट्रेशन होता है, ये जो कंसंट्रेशन है ऑक्सिन का, ये स्टिमुलेट करता है, ये इनिशिएट करेगा सेल को कि आपको लंबा होना है, आपको ग्रो करना है ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट, जो कि लाइट से दूर है। दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट, तो इसी वजह से क्या होता है, प्लांट क्या करता है, टुवर्ड्स द लाइट बेंड हो जाता है, ठीक है, उस जगह में वो बेंड हो जाता है। तो दूसरा एग्जांपल जो जिब्रेलिन की बात हमने करी थी, जिब्रेलिन भी हमने पढ़ा था ना, तो जिब्रेलिन में क्या होता है, विच लाइक ऑक्सिन, जो कि ऑक्सिन की तरह होता है, और एक ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में ये हेल्प करता है, या स्टेम की ग्रोथ को ये प्रोवाइड करता है। तो साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, एंड इट इज नेचुरल देन दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। ये नेचुरल होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं उन एरियाज में जहां पे कोई रैपिड सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट वाली जगह जहाँ पे फ्रूट बनते हैं, जहाँ पे सीड्स बनते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, तो ये एग्जाम्पल थे प्लांट हार्मोन के जो कि क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, किसमें, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग, ऐसा नहीं है कि वो लगातार ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करते ही रहेंगे, अगर ऐसा होता तो एक छोटा सा प्लांट भी कितना बड़ा बन जाता, जो बिल्कुल उसमें ग्रोथ रुकती ही नहीं। लेकिन इनमें भी जरूरत होती है स्टॉप करने की, इसीलिए एब्सिसिक एसिड, जैसे कि ABA कहा जाता है, मैंने आपसे कहा था ना, ये कोई नेगेटिव नहीं है, ग्रोथ को वैसे नहीं रोकता है, जब जरूरत होती है तब ये उसको रोकता है, कंट्रोल का काम इसका रहता है। एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ अ हार्मोन व्हिच इनहिबिट ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और इट्स इफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, तो ये क्या करता है, लीव्स के गिरने में, लीव्स के ओल्ड जब हो जाती है तो उसे गिराने में इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बुक से भी कर लिया है और अब हमने ये वैसे वाले नोट्स भी हमने कर लिए, जो सिंपल नोट्स थे, हमने ये सिंपल नोट्स के थ्रू हमने बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ा, और कुछ नई चीज़ें भी हमने सीखी बुक से पढ़ने के बाद। तो अब आप इजीली आई थिंक ये कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, इट्स वेरी इजी नाउ। और हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट, ये भी आप कर सकते हो। गिवन एग्जाम्पल
रोल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे आपने आंसर दे दिया होगा। और दूसरा, हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट, अभी पढ़ रखा है बेटा हमने। और डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो एक एग्जाम्पल जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है हाइड्रोट्रॉपिज्म के लिए। कौन सा वाला, जो अर्दन पॉट वाला था ना, वो डायग्राम आपने शो कर देना, उसके बारे में देख देना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब आपको क्या करना है बेटा, इसके नोट्स बनाइए और इसको पहले तो रिवाइज कीजिए, ठीक है। जहाँ पे नहीं आता है आप पूछिए और फिर उसके बाद नोट्स बनाइए। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड है यहाँ पे, वो मेल और फीमेल की बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और आई थिंक इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर बहुत लंबा नहीं खींचा तो, या अगर बहुत ज़्यादा मैटर इसमें नहीं मिला, आई थिंक हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स के हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे। और अगर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने पढ़ना है, समझ में नहीं आता है तो आपने पूछना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। हैव ए नाइस डे।